नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी समाचार में आप सबों का स्वागत है। तो आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। IDBI बैंक मैनेजर ने शादी का झांसा देकर किया युवती का यौन शोषण। उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ। और टाटा स्टील की ओर से गरीब बच्चों के बीच प्रोत्साहन राशि का किया गया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। और अब बात करते हैं युवती की। जी हां, युवती के शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। पटना की रहने वाली युवती ने जमशेदपुर के IDBI के बिष्टुपुर ब्रांच मैनेजर पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता अब आरोपी को सजा दिलाने के लिए थाने का चक्कर लगा रही है। जी हां, चलिए आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय लोकवाणी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शादी के लिए झांसे में रख बैंक अधिकारी कई साल तक यौन शोषण करता रहा युवक IDBI की शाखा का मैनेजर नवीन शैमुअल करकेटा है। इन दोनों के बीच पटना में पढ़ाई के दौरान नजदीकियां बढ़ी और प्यार परवान चढ़ाए दोनों के परिवार निकट आए और शादी के लिए सहमति भी दे दी। शादी के लिए झांसे में रख बैंक अधिकारी कई साल तक यौन शोषण करता रहा। अब वह डिमना रोड स्थित कंचनगिरी अपार्टमेंट में अपने फ्लैट में किसी दूसरी लड़की को साथ है। ये आरोप है पीड़ित युवती का, जो उसने साक्षी महिला थाना में लिखित तौर पर की है। पर अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होने से युवती अपनी गुहार लेकर मानवाधिकार संगठन के पास पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की प्रदेश महिला प्रभारी ने पहल करते हुए इस युवती को न्याय दिलाने की ठानी है। ह्यूमन राइट्स में महिलाएं आती हैं और जब यहाँ से न्याय नहीं मिल पाता तो दौड़ के हमारे पास आती हैं और अपना मामला दर्ज करती हैं, क्योंकि जल्दी से हमको लगता है मैडम को हम बोलते हैं तो सुनती हैं, लेकिन अगर जो महिला शोषित होकर या परेशान बेबस हालात में आती है तो नहीं ये किया जाता है। इनकी मैंने SP साहब को भी कहा था कि ये बहुत सारे केस नहीं ले रही थी, मतलब रिटन में नहीं लेती हैं, क्योंकि बहुत सारी अनपढ़ महिलाएं भी आती हैं और वो लिख नहीं पाती हैं, फिर भी उनका केस दर्ज नहीं होता है, तो उसके लिए ये किया है। तो इसीलिए महिलाएं हमारे पास आती हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर जो पुलिस बना है और थाना महिला थाना साक्षी में खुला है तो इसका पूरा लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले हम महिलाओं को। और किसी भी महिला संगठन से सामाजिक अगर जो महिलाएं इस तरह से आती हैं तो हर लोग का यही दायित्व बनता है कि इनका सही से योगदान दिया जाए और इनकी मदद किया जाए। पढ़ती थी पटना वीमेंस कॉलेज में और जब से मैं वहाँ पे गई 2001 से, तब से हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ। फिर अच्छा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2006-2007 तक काफी अच्छे से रहे हम, हमेशा मिलना बात करना। फिर मैं उसी बीच इंदौर चली गई लॉ की पढ़ाई के लिए। वहाँ से कॉल करना, रात भर फोन पे बात करना। और जब भी पटना जाते थे कुछ काम के लिए तो उससे मिलना, उसके घर जाना, उनके साथ खाना उठना बैठना, सब अच्छा फैमिली रिलेशन था। लेकिन मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मुझे यूज किया उस टाइम भरपूर। मैं 10 दिन उसके साथ रही, बोले कि नहीं मत जाओ। मैंने बोला कि देखो शादी से पहले मुझे टच मत करना ये सब, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्यार दिखाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी वादी का बात तो करता था, हमारे बीच जो होना था फिजिकल रिलेशनशिप आपके बीच हुआ था, वो भी हुआ। 10 से लेकर 12 के बीच में इतना टाइम, उसके बाद आज कंप्लेन कर रही हैं आप। उस बीच ऐसा था कि मैं सोची चलो ठीक है जो हो रहा है होने दो, मैं सोची लौट जाएगा मेरे में। बस मारपीट करना शुरू कर दिया, बहुत मारा, मतलब फुटबॉल की तरफ फेंक रहे थे। बोला पेपर में आज निकला हुआ है, तो बोले अरे पेपर में निकलने से कुछ नहीं होता है, तुम मीडिया वाले प्रेस वाले सब फोटो लेंगे पेपर में निकालेंगे, लेकिन FIR में कुछ नहीं निकलेगा तो तुम्हारा केस वही बंद हो जाएगा। कितने चले जाते हैं? बहुत लोग आए और ऐसे ही पेपर में आया, न्यूज में गया, कुछ नहीं हुआ ऐसे करके। तो अभी क्या आपका मामला दर्ज हुआ है? मेरा मामला दर्ज नहीं हुआ, क्या FIR कुछ नहीं हुआ, बस एप्लीकेशन मैंने दिया है, वो अंदर ही। और उधर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूहों के बीच जमशेदपुर में उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रमाण पत्र, टूल किट और ऋण वितरित किया।
सीतगुड़ा के टाउन हॉल में नगर विकास के द्वारा आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इस मौके पर आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन, विधायक रामदास सोरेन, नगर विकास विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, पूर्वी सिंहभूम के जिला अधिकारी हिमानी पांडे सहित जिला के कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि स्वर्ण जयंती शहरी योजना के तहत राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक 4550 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिनमें 5000 लोगों में 1100 प्रशिक्षितों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है, जबकि नगर विकास विभाग के द्वारा इस वर्ष 20,000 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। समारोह को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी सह उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में विकास को गति देने में लगी हुई है। महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन झारखंड सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में जमशेदपुर में यह पहला कार्यक्रम है जहां इतने बड़े तादाद में महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसलिए सरकार ने विशेषकर आज इस कार्यक्रम में शहरी जयंती रोजगार योजना के तहत ये दो हिस्से में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। एक जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अधिसूचित क्षेत्र से, दूसरा माको अधिसूचित क्षेत्र से, और यहाँ लगभग इन दोनों क्षेत्रों से मिलकर 3000 से भी अधिक महिलाएं आज सरकार की योजनाओं से जुड़ रही हैं। कई एक लोगों को तो रोजगार भी मिल गया और कई एक लोगों को आने वाले समय में रोजगार उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। आज निश्चित रूप से जिस तरीके से यहां महिलाओं की समूह या महिलाएं यहां एकत्रित हुई हैं, निश्चित रूप से मुझे जो लगता है कि सरकार की योजनाएं निश्चित रूप से बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से आप लोगों तक पहुंचे और आप उनको अपनी और अपने लिए योजना को समझे, तो निश्चित रूप से इससे आप सभी लोगों को काफी फायदा मिलेगा। और उधर टाटा स्टील के तरफ से एक समारोह आयोजित कर ज्योति फेलोशिप अवार्ड के अंतर्गत प्रतिभावान गरीब छात्रों के बीच प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि टाटा कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट संजीव पॉल उपस्थित रहे। जमशेदपुर के सोनारी स्थित ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी में टाटा स्टील की तरफ से झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान गरीब छात्रों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 74 लाख रुपए बांटे गए। टाटा स्टील ज्योति फेलोशिप के तहत बांटे गए इस राशि को लगभग 100 छात्रों के बीच बांटा गया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट संजीव पॉल ने कहा कि ये एक पहल है जिससे गरीब बच्चों को पढ़ाई कर आगे बढ़ने और अपना सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं इस मौके पर समाज कल्याण पदाधिकारी बी बारला भी मौजूद रहे और छात्रों को प्रोत्साहित किया गया। और मोनिका जी ने बहुत अच्छा सुनाया कैसे ये इनको 7 साल से लगातार इनकी पढ़ाई में, इनके आर्थिक बोझ को घटाने में मदद कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये अमाउंट और बढ़ेगा और ये आपके आर्थिक बोझ को और घटाएगा और बहुत सी मोनिकाएं और बहुत से आपके जैसे और लड़कों, बच्चे बच्चियों को हम लोग स्कॉलरशिप दे पाएंगे और वो मौका दे पाएंगे जिस मौके के बारे में बीरेन जी ने आपको कहा, ताकि सिर्फ कोल्हान डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि झारखंड और पूरे हिंदुस्तान का हर बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और वो सपना देख सके जो भारत को मजबूत बनाएगा। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हत्या के आरोप में 4 वर्षों से सरायकेला जेल में बंद 85 वर्षीय लोसो टुड्डू का तबियत खराब होने के कारण उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तबियत खराब होने पर भी 85 वर्षीय लोसो हथकड़ी में जकड़े नजर आए। हत्या के आरोपी 85 वर्षीय लोसो टुड्डू ने बताया कि वह राजनगर केनमुड़ी गांव का रहने वाला है। 4 वर्ष पूर्व उनकी बहू का हत्या किसी ने कर दी। हत्या के बाद बहू के घर वालों ने उन्हें हत्या के आरोप में जेल भिजवा दिया। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोसो काफी बूढ़े हो चुके हैं। वह ना ठीक से देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना चल सकते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें सारा काम हथकड़ी में जकड़ कर ही करना पड़ता है। यहाँ तक उनका इलाज भी हथकड़ी में हो रहा है। सरकार की माने तो सरकार ने यह घोषणा कर रखी है कि जो भी नशत वृद्ध कैदी है उन्हें 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर को सूचीबद्ध कर कैदी से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन जेल प्रशासन की नजर अब तक सरायकेला में बंद 85 वर्षीय लोसो टुड्डू पर क्यों नहीं पड़ी? अगर पड़ी तो उन्हें जेल प्रशासन देखकर अनदेखा क्यों कर रहे हैं? सुरेश कुमार सिंह मर्डर केस में कितना दिन से है? 5 दिन से। 4 साल। अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? एमजीएम लाया गया इलाज कराने, क्या तकलीफ है? कमर दर्द। घर कहाँ हुआ है? है? केन पहले मर्डर किए थे, किसका किए थे? हम नहीं किया तो मैंने फंसा दिया। कौन फंसाया था? बहू का बाप। किसका मर्डर हुआ था? हमारे बेटा का बहू। कैसे हुआ था? हम तो नहीं था। हाँ। कौन मर्डर किया था? हमको फंसा दिया। कौन मर्डर किया था? कौन मर्डर किया था? कौन? हम देखने से तो हम बोल देता। जमशेदपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस लौह नगरी ने कई बड़े बड़े दिग्गज फिल्मों के बड़े पर्दे से लेकर क्रिकेट के मैदान तक को दिए हैं। ऐसे ही जमशेदपुर पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का झंडा फहराकर एक बार फिर शहर और देश का नाम रोशन किया है। जमशेदपुर के पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने एक बार फिर विजय प्राप्त कर जमशेदपुर और अपने देश का नाम ऊंचा किया। ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कार्स्टेन्स, जो कि 16,023 फीट ऊंची है, उस पर प्रेमलता ने विजय हासिल की। साथ ही प्रेमलता ने बताया कि ये काफी मुश्किल भरी चुनौती थी, क्योंकि इसके रास्ते दलदल से भरे हुए थे। जंगल के रास्ते से होकर 6 से 7 दिनों में 100 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ी। साथ ही रास्ते में बारिश का भी सामना करना पड़ा। यह चढ़ाई 20 दिनों में पूरी करनी थी, जो उन्होंने कर दिखाया और फतेह हासिल किया। एक्सपीडिशन था 7 सबमिट्स में। कार्स्टेन्स पिरामिड इंडोनेशिया से, ये ऑस्ट्रेलिया ओशियाना का हाईएस्ट पीक है। ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें पूरे दलदल के रास्ते से 10 से 12 घंटे की ट्रैकिंग थी, जो कि 6-7 दिन में 100 किलोमीटर्स जंगल के रास्ते ट्रैकिंग करके बेस कैंप पहुंचना था। और वहां से बेस कैंप से सबमिट तक भी काफ़ी चैलेंजिंग था, पूरा टेक्निकल था। 90 डिग्री के वॉल को क्लाइंब करना था, मंकी क्रॉलिंग करके जाना था। लगातार बारिश हो रही थी, ऊपर में स्नोफॉल हो रहा था, काफ़ी फिसलन थी, बहुत ही चैलेंजिंग था। और वापसी में भी उसी रास्ते से आना था। साथ में हमारे साथ जो पोर्टर्स थे वो सुगापा पपुआ विलेज के थे, जो कि स्टोन एज के हैं। अभी भी काफ़ी लोग उनमें से कपड़े नहीं पहनते हैं, और वो लोग बात बात में भाला तलवार निकाल लेते थे। उनके साथ तालमेल बिठाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और उधर शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आजसू के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर एक मांग पत्र सौंपा है। इसके जरिए इन लोगों ने सड़क किनारे बड़ी गाड़ियों को खड़ी करने पर रोक लगाने की मांग। बढ़ती ट्रैफिक और सड़क पर धूल से हो रही परेशानी को लेकर जिला आजसू पार्टी ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा तथा प्रदर्शन भी किया। एक तरफ बर्मा माइन से लेकर पावर प्लांट गेट तक सड़क के दोनों तरफ बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती है। वहीं लफाज सीमेंट कंपनी के लिए जाने वाला बालू भी सड़क पर गिरने से मोटी परत बन गया है, जिससे मोटरसाइकिल सवार तथा साइकिल सवार को बालू में गिरने की संभावना रहती है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। पार्टी ने उपायुक्त से मांग की है कि गाड़ियों की कंपनी उचित पार्किंग की व्यवस्था करे तथा सड़क को भी निरंतर सफाई। और आज जो हम लोग डीसी महोदया से मिलने आए हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि
ब्रह्मांस टीओपी से लेकर के पावर प्लांट गेट तक बड़ी गाड़ियां सड़क के दोनों तरफ खड़ी रहती है और लाफार्ज सीमेंट के लिए जो बालू जाता है वो भी लगातार रोड पे गिर रहा है, जिससे सड़क के किनारे से 10 फीट दूरी तक 4 इंची तक लेयर बैठ गया है। इससे बड़ी गाड़ियां जब भी जाती है तो छोटे वाहन, मोटरसाइकिल, साइकिल वाले जो भी साइड देना चाहते हैं उन्हें स्किड करने की संभावना बहुत बनी रहती है और हमेशा सड़क पे कोई भी हादसा हो सकता है, इसका खतरा है। हम लोगों ने डीसी महोदया से आवेदन किया है, अनुरोध किया है कि बड़ी गाड़ियां के लिए सभी कंपनी के सामने में पार्किंग की व्यवस्था की जाए। और पति के लंबी आयु के लिए मनाया जाने वाला पर्व करवा चौथ 2 नवंबर को सुहागनों ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए बड़े धूमधाम से मनाई। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर पूरे नवनवेली दुल्हन के वेश में उपवास रहती हैं और जब शाम होती है तो मोहल्ला की सारी सुहागन एक जगह खुले आकाश के नीचे जमा होकर पूजा करती हैं। पूजा खत्म होने के बाद महिलाएं चलनी से चांद को देखती हैं, उसके बाद उसी चलनी से अपने पति को देखती हैं व पति के हाथों से जल प्रसाद ग्रहण कर उपवास तोड़ती हैं। ऐसे तो यह पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर यह पर्व उत्तर पश्चिम भारत में जोर शोर से मनाया जाता है। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना। नाना चंदा तू नहीं आना वरना सनम चला जाएगा। व्रत है करवा चौथ का, ये हम सुहागने पत्नियों के लिए अपने व्रत रखती हैं और इससे हम सवेरे से उपवास रहते हैं और जब तक हम चांद न देखते तब तक अपना व्रत नहीं तोड़ते। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोगा इंटर स्कूल और टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग की तरफ से जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें शहर के लगभग 1 दर्जन स्कूलों ने भाग लिया। लड़कियों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए जोगा इंटर स्कूल और टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग की तरफ से जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में 2 वर्गों में टीमों को बांटा गया। जूनियर टीम में 12 स्कूल और सीनियर टीम में 11 स्कूल की टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट की खास बात ये रही कि इसमें सभी स्कूलों की लड़कियां ही फुटबॉल खेल रही हैं। 3 दिनों तक चलने वाला इस टूर्नामेंट का समापन शनिवार को होगा। फुटबॉल चल रहा है। कल जूनियर का हुआ था, जूनियर गर्ल्स, आज सीनियर गर्ल्स का हो रहा है। सीनियर गर्ल्स में 11 टीम पार्टिसिपेट कर रहा है और जूनियर गर्ल्स में 12 टीम पार्टिसिपेट किए थे। कल जूनियर टीम्स का क्वार्टर फाइनल में लीग मैच में सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट 3-0 से जीता है सेंट मैरी से, और दूसरा मैच में चर्च स्कूल जीता है 1-0 से जेपीएस से। दूसरा मैच चल रहा है अभी। और उधर चलती ट्रेन में चढ़ने के क्रम में शास्त्री नगर निवासी अशोक पांडे ट्रेन से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी अशोक पांडे ने बताया कि वे किसी काम से स्टेशन आए थे और उसके बाद उन्हें आदित्यपुर जाना था। आदित्यपुर जाने के लिए वे टाटानगर स्टेशन में चलती ट्रेन में चढ़ने लगे। उसी दौरान किसी ने ट्रेन से उन्हें धक्का दे दिया और वे ट्रेन से नीचे गिर पड़े। वे बुरी तरह जख्मी हो गए। स्टेशन पर काम कर रहे कर्मचारियों ने उन्हें उठाकर इलाज के लिए रेलवे अस्पताल लेकर गए। रेलवे अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक इलाज कर एमजीएम अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। कहाँ से, किस ट्रेन में थे? ट्रेन तो मालूम नहीं है, लेकिन टाटा स्टेशन से मैं आ रहे थे आदिपुर स्टेशन। काफ़ी भीड़ होने के चलते मुझे धक्का लगा, मैं नीचे गिरी। मैंने टाटानगर स्टेशन से आदिपुर के लिए आप ट्रेन में चढ़े थे। हाँ। फिर क्या हुआ, कैसे आपको यहाँ लाया गया? फिर वहाँ से दूसरे लोग को कहे, वहाँ से लाके स्टेशन में भर्ती किया। स्टेशन के लोग यहाँ लेते। और उधर चौका कुर्ली गांव निवासी कर्मा मांझी हंसुआ से अपना गला रेत कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जख्मी कर्मा के बड़े भाई बाबूराम मांझी ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व कर्मा का विवाह उसी गांव की युवती साकरा मांझी से हुआ था। उसका 1.5 वर्ष का एक बेटा भी है। उसकी पत्नी हमेशा मायके में रहती थी, जिसके कारण उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। मानसिक स्थिति खराब होने के कारण वे हमेशा तनाव में रहने लगे और शुक्रवार की सुबह तनाव के कारण वे हंसुआ से अपना गला रेत कर आत्महत्या करने का प्रयास किए। क्यों काटा? तो नीचे हाँ? क्यों नीचे कर क्यों काटा? नीचे अंदर था ना, घर में। हाँ? घर में था, हम नहीं था, हम तो देखते थे। झगड़ा किया था? ना झगड़ा किया। काटने का कारण? नीचे कारण किया छे? कारण हम नहीं जानते। कारण कर मारता है माथा में। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया, जाने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 शरद ऋतु, कार्तिक कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि प्रातः 8:21 के उपरांत पंचमी तिथि। आज मृगशी नक्षत्र होगा दिन 12:34 तक। राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। प्रातः काल से ही आपका तन और मन हो सकता है खिन्न। शत्रु भी आप पर भारी पड़ेंगे, तो आपके लिए उपाय है प्रातः काल हनुमान जी की आराधना ही आपके लाभप्रद होगा। और हनुमान जी को पीले सिंदूर में चमेली का तेल यदि आप पूरे बदन में लेपन करते हैं तो लाभप्रद होगा। मालिक शुक्र। शनैः शनैः आपके कार्य बनते जाएंगे। नई स्फूर्ति के साथ आप कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायिक जन बड़े खुशगवार नजर आएंगे। आज आपके रुके हुए कार्य बनेंगे और रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज बड़े भाग्यशाली होंगे।
आप। मिथुन राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज के दिन गृहियां बहुत ही आनंदित रहेंगी क्योंकि घर में रहेगा खुशियों का माहौल। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। मन स्थिति आपकी होगी बड़ी उत्तम कोट की। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति के साथ धनागम के योग बन रहे हैं। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम लहराएंगे और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र वाले उच्चाधिकारियों से मिलकर के प्रसन्नचित्त रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। साथ ही साथ धनागम के तो उत्तम योग रहेंगे, लेकिन वाहन चलाते समय विशेष करके युवक गण आज सजग रहें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। तो घर से निकलने के पूर्व आप मस्तक पर लाल चंदन लगाएं और ओम हन हनुमते नमः 108 बार आप जप करके घर से निकलें, सारे कार्य बनते जाएंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। आज धनागम के साथ साथ कन्या राशि, आज धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। आप पर शत्रु भारी पड़ सकते हैं। यात्रा समय भी आपको चैतन्य रहने की आवश्यकता है। दुखद समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तुला राशि, मालिक शुक्र। वास्तव में आज आप बड़े भाग्यशाली होंगी। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। व्यवसायीगण आज खुशहाल रहेंगे। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न हो रहे हैं। नई दिन भी आपकी सफल हो जाए। आज के दिन गृहणियां परचम रहेंगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा होगी आप पर। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। आज आपके बहुत निकल हुए कार्य बनेंगे। इष्ट मित्रों का भी सुख प्राप्त होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। अभ्युदय के समय होंगे। आज आपके प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल और इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों का। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। ऋण आदि से भी आज आप ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लें। प्रातः काल उठ माता पिता को प्रणाम करके घर से निकलेंगे। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। आज आप किसी भी कार्य में असफलता क्यों नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे के बाद आपका भाग्योदय होगा। उस समय आपके सहज हो जाएंगे कार्य। इष्ट मित्रों का सहयोग लें और उच्चाधिकारियों से यदि आप विनम्रता से कार्य करते हैं तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। वाणी पर भी आप संयम रखें। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। ईश्वर की सीम कृपा है। आज आप बड़े भाग्यशाली होंगे। प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। धनागम की प्राप्ति होगी। आज आपके लिए धन की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आज परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभ। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। IDBI बैंक मैनेजर ने शादी का झांसा देकर किया युवती का यौन शोषण।
उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ। और टाटा स्टील की ओर से गरीब बच्चों के बीच प्रोत्साहन राशि का किया गया वितरण। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।